विश्व की महिलाएं धरती से लेकर आसमान तक अपने हुनर और काबिलियत का परचम लहरा रही हैं। भारतीय महिलाओं की बात करें तो राजनीति से लेकर औद्योगिक क्षेत्र तक, कला क्षेत्र से लेकर खेल जगत तक हर क्षेत्र में वे दमदार भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान में महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में इतिहास की कुछ दमदार महिलाओं की भूमिका अहम रही है। आज हम चांद और मंगल ग्रह पर रहने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष में रहने के सपने देखने वालों में एक भारतीय मूल की महिला भी शामिल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह। हमारी इस वीडियो को देखने और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना चावला, इनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। ये भारत देश की एक ऐसी महिला है जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम का झंडा गाड़ा है। कल्पना चावला हर लड़की के लिए हमेशा से प्रेरणा रही, जब वह जीवित थी तब भी और आज जब हमारे साथ नहीं है तब भी। उल्लेखनीय है कि कल्पना चावला पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना के पिताजी का नाम बनारसी लाल चावला, जिनका खुद का व्यवसाय है। इनकी माता का नाम संयोगिता है, जो एक गृहिणी है। कल्पना अपने परिवार में सबसे छोटी थी। उनकी 2 बहनें जिनका नाम दीपा और सुनीता है। इसके अलावा एक भाई संजय भी है। घर में सब उन्हें प्यार से मोटू कहकर बुलाते थे। कल्पना के पिता उन्हें चिकित्सक या शिक्षक बनाना चाहते थे, लेकिन कल्पना हमेशा से इंजीनियर बनना चाहती थी। उड़ने का शौक रखने वाली कल्पना बचपन से ही काफी साहसी बच्ची थी। कल्पना चावला ने भारत में अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की थी। इसके बाद कल्पना ने अपनी बीएससी 1982 में भारत के ही पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में की। इसके बाद वह मास्टर की डिग्री करने टेक्सास चली गई, जहां कल्पना ने टेक्सास यूनिवर्सिटी से 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएससी की। इसके बाद 1988 में उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से डायरेक्टरेट की। कल्पना ने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वहीं पे शादी करने का फैसला किया। उन्होंने अपने फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जिन पियरे हैरिसन से शादी की थी। इस शादी के बाद कल्पना को यूएसए की नागरिकता मिल गई। 1988 में कल्पना चावला के डायरेक्टरेट पूरी होते ही नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया। उनका शोध एयरक्राफ्ट के आसपास हवा का प्रवाह देखने का था। सन 1991 में कल्पना चावला ने अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ली और नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प के लिए आवेदन कर दिया। मार्च 1995 में उन्होंने नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प ज्वाइन कर लिया और उन्हें सन 1996 में पहली उड़ान के लिए चुना गया। 1 साल तक चले कड़ी प्रशिक्षण और मूल्यांकन के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब कल्पना का सपना पूरा हुआ। उनकी पहली उड़ान अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-87 में 19 नवंबर 1997 को आरंभ हुई। इस अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कल्पना चावला समेत दल में कुल 6 सदस्य थे। इसके उड़ान के साथ वे अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय बन गई। इससे पहले भारत के राकेश शर्मा ने सन 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। अपनी पहली उड़ान में कल्पना चावला ने लगभग 1 करोड़ मील की यात्रा तय की, जो पृथ्वी के लगभग 252 चक्करों के बराबर था। उन्होंने कुल 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। इस यात्रा के दौरान उन्हें स्पार्टन उपग्रह को स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, पर इस ग्रह ने ठीक से कार्य नहीं किया, जिसके फलस्वरूप इस उपग्रह को पकड़ने के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों विस्टन स्कॉट और तकाओ दोई को अंतरिक्ष वॉक करना पड़ा। इस गड़बड़ी की वजह जानने के लिए नासा ने 5 महीनों तक जांच की, जिसके बाद यह पाया गया कि यह गड़बड़ी कल्पना की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि सॉफ्टवेयर इंटरफेस और फ्लाइट क्रू और ग्राउंड कंट्रोल के कार्य प्रणाली में खामियों की वजह से हुई थी। सन 2002 में कल्पना को उनके दूसरे अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया। उन्हें कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-107 के उड़ान के दल में शामिल किया गया। कुछ तकनीकी और अन्य कारणों से यह अभियान लगातार पीछे सरकता रहा और अंततः 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने कोलंबिया पर चढ़कर STS-107 मिशन का आरंभ किया। इस अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कल्पना चावला समेत दल में कुल 7 सदस्य थे। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा ही उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के परमंडल में प्रवेश करते समय टेक्सास के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार 7 यात्री खाक हो गए। नासा ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए यह एक दर्दनाक दुर्घटना थी। कल्पना को मरणोपरांत काफी पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर,
नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक, नासा विशिष्ट सेवा पदक प्रमुख। 2003 में कल्पना के देहांत के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने मौसमी सैटेलाइट के नाम को कल्पना के नाम पर रखने की घोषणा की, जिस कारण मैटसेट 1 नाम के सैटेलाइट का नाम कल्पना के नाम पर रखा गया। मैटसेट 1 को 12 सितंबर 2002 में लॉन्च किया गया था। इसी दौरान 2004 में कर्नाटक सरकार द्वारा यंग महिला वैज्ञानिकों के लिए कल्पना चावला अवार्ड भी स्थापित किया गया। नासा ने कल्पना चावला की याद में उन्हें सुपर कंप्यूटर भी समर्पित किया था। कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं और उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी संघर्ष किया था। उनकी ईमानदारी, दृढ़ संकल्पता और मजबूत इरादों की बदौलत ही वह इस मुकाम तक पहुंची थी और बाकी लड़कियों के लिए आदर्श बनी। मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद कल्पना ने अपने सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहाँ तक कि जब वह अंतरिक्ष यात्रा पे गई थी तब भारत के लोगों को अंतरिक्ष की ज्यादा समझ नहीं हुआ करती थी। उस समय कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर पूरी दुनिया के सामने अपनी सफलता का परचम लहराया। कल्पना चावला की प्रतिभा, लगन और योगदान हमेशा याद किया जाएगा। कल्पना चावला को हमारा सत सत नमन है। आपको कल्पना चावला की ये बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।